will discuss the long questions that are present in your exercise. Question 1 है define enzymes and describe their characteristics and specification. अब इस क्वेश्चन में अगेन आपके पास दो हेडिंग्स बनती है. पहले आपने बताना है कि एंजाइम्स क्या हैं, फिर आपने बताना है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 79 पे गिवन है. सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म विद एग्जांपल. अब मेटाबॉलिज्म क्या होती है इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है एग्जांपल्स के साथ, एंड देन आपने इसकी टाइप्स बतानी है. हमारे पास जो होती है इसकी दो टाइप्स होती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म. उन दोनों को जो है वो आपने इस तरह से कंपेयर कर लेना है और उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है, और इसका आंसर बुक के पेज नंबर 79 पे गिवन है. थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड आर स्पेसिफिक इन फंक्शन. एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू इट्स शेप. अब पहले उन्होंने बताया कि प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम, ये आपने एक्सप्लेन करना, और फिर बताना है कि वो स्पेसिफिक इन फंक्शन क्यों होते हैं, यानी कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट पे क्यों नहीं एक्ट करता. आपने पहले एंजाइम को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने रीजन देने कि व्हाई एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, फिर आपने बताना है कि दे आर व्हाई दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन, और फिर उनकी स्पेसिफिसिटी और उनकी शेप या स्ट्रक्चर का क्या ताल्लुक है. तो इन तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपकी बुक के पेज नंबर 83 पे गिवन है. फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब दैट एंजाइम्स रिक्वायर्ड कोफैक्टर. यानी आपने उन एंजाइम्स के बारे में बताना है जिनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं. तो फिर आपने अगेन इसमें आप एंजाइम्स को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप बताओगे कौन से एंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है, वो उसके बगैर और उसके साथ क्या कहलाते हैं, जैसे होलो एंजाइम और एपो एंजाइम. एंड देन उसके जो होते हैं कोफैक्टर्स जो होते हैं वो क्यों रिक्वायर्ड करता है, क्योंकि उसको हेल्प चाहिए होती है, हेल्पर के लिए वो नॉन प्रोटीन पार्ट को यूज करता है, दैट इज कोफैक्टर. आपने फिर कोफैक्टर को एक्सप्लेन करना, और कोफैक्टर की जितनी टाइप्स हैं आपने उन सबको एक्सप्लेन कर देना है. अब आपकी यहाँ पे जो हेडिंग्स बन रही है वो बन रही है एक एंजाइम की, फिर उसके बाद रीजन कि व्हाई एंजाइम रिक्वायर्ड कोफैक्टर्स, और उसी रीजन के अंदर आपने कोफैक्टर्स को एक्सप्लेन कर देना है. फिर उसके बाद आपने थर्ड हेडिंग बनानी है टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, देन आपने कोफैक्टर्स की टाइप्स को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है, और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 80 पे गिवन है. इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.